सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। लाहौर से शेखुपुरा तक मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। जीटी रोड पर भी हर तरफ धुंध ही धुंध है, जिसकी वजह से हद निगाह 30 से 100 मीटर तक रह गई है। इसी हवाले से बताएंगे फ़खर इमाम। जी फ़खर। बाबू साबो इंटरचेंज पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जो मोटरवे है M2 उसको बाबू साबो इंटरचेंज से शेखुपुरा तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ शहर में और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज देखा जा रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो मोटरवेज़ हैं उनको भी बंद किया जा रहा है और ट्रैफिक के लिए सेफ़ एडवाइज़री भी जारी की जा रही है। दूसरी जानिब 11 परवाज़ें जो हैं इस धुंध की वजह से मनसूख हुई हैं, जबकि 3 जो परवाज़ें हैं वो ताख़ीर का शिकार भी हैं और ख़ास तौर पर जो सेफ्टी इंडिकेशंस हैं वो भी सफ़र करने वालों को दी जा रही हैं। इस हवाले से जो मोटरवे इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ये हदायत जारी की जा रही हैं कि जो रोड यूज़र्स हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करें और जिन इलाकों में धुंध है वहाँ पर तेज़ रफ्तारी से भी जो है गुरेज़ करें। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ गाड़ियों से मुनासिब फ़ासला भी रखा जा सकता है, रास्ता ऐप की मदद भी ली जा सकती है और मोटरवे की जो हेल्पलाइन है 130 उससे रब्ता करके मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो भी शहरी ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। लाहौर शहर और गिरदो नवाह में शदीद धुंध है। एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह 30 मीटर रह गई है, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सईद अहमद, बताइएगा क्या सूरत हाल है और फ्लाइट ऑपरेशन कितना मुतासर हुआ है? जी बिल्कुल, हम इस बार नेशनल एयरपोर्ट के इतराफ में शदीद धुंध के बायस जो रनवे की हद निगाह थी वो 30 मीटर रह गई है, जिसके बाद एयरपोर्ट को जो है वो बंद करने के अहकाम हैं वो जारी की गए हैं और एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक रनवे पर हद निगाह में बेहतरी तक तमाम परवाज़ों को टेक ऑफ और लैंडिंग की इजाज़त है वो नहीं होगी। और अगर बात कर लें तो से 2 परवाज़ों को है वो हंगामी बुनियाद पर मनसूख किया गया है, जिनमें पहली परवाज़ अबू धाबी जाने वाली इत्तेहाद की परवाज़ थी, EY244 को है वो मनसूख किया गया है, जबकि लाहौर से शारजा जाने वाली एयरव्यू की परवाज़ थी A412 को भी मनसूख है वो कर दिया गया है, जबकि 3 से ठीक है, तो ये परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद अपडेट करने के लिए। कावन के बाद सूजी और बबलू भी पाकिस्तान को अलविदा कहने को तैयार हैं। इस्लामाबाद चिड़ियाघर के रीछों सूजी और बबलू को एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया है। उन्हें कतर एयरवेज के जरिए उर्दन भेजा जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं, रोजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रोजीना, बताएगा क्या इकदाम उठाए गए हैं इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, देखिए कावन हाथी के बाद चिड़ियाघर के दोनों रीछ भी आज इस्लामाबाद चिड़ियाघर को अलविदा कहकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया है इनको। और अभी यहाँ से रात के 2 बजे बताया जा रहा है कि तकरीबन फ्लाइट होगी कतर एयरवेज से इनको उर्दन मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ पर दोनों रीछ उर्दन में अलमावा सेंचुरी में वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर अपना वक्त गुजारेंगे और रीछों का वहाँ पर इलाज भी किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि जब रीछ ठीक हो जाएंगे तो फिर वापस इस्लामाबाद कंजर्वेशन सेंटर में उन्हें वापस लाया जाएगा, लेकिन फिल वक्त तो अभी दोनों रीछ भी यहाँ। रोजीना, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोरोना सूरत हाल की बात करते हैं। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे के बाद कराची में जिला बस्ती के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, अजीज़ाबाद और दीगर इलाके शामिल हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे के बाद ये इकदाम उठाया गया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। राहील बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहील, बताइएगा कराची के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया? इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद नंबर 4 में और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के 5 टाउन को स्मार्ट लॉकडाउन के लिए डिक्लेयर किया गया है और इस वक्त डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 5 टाउन वाज़े तौर पर हैं, जिसमें लियाकताबाद है, नॉर्थ नाजिमाबाद है, नॉर्थ कराची है, गुलबर्ग का इलाका है। और इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये लियाकताबाद B1 एरिया है और यहाँ पर भी अहकामात जारी किए गए हैं और 17 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहेगा, जिसमें SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा और उसके साथ साथ किसी भी दूसरे एरिया से आने वालों को इजाज़त नहीं होगी और सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और अपडेट करने के लिए।
اور کراچی میں SOPs کی خلاف ورزی پر انتظامیہ بھی ایکشن میں آ گئی۔ کلفٹن میں 7 دکانیں اور گارڈن میں 6 ریسٹورانٹ سیل کر دیے گئے، جبکہ ماسک نہ پہننے پر 36 شہریوں کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ کراچی میں SOPs کی خلاف ورزی پر انتظامیہ کی جانب سے ایکشن لیا گیا۔ کلفٹن میں 7 دکانیں سیل کر دی گئیں، جبکہ گارڈن کے علاقے میں 6 ریسٹورانٹس کو سیل کر دیا گیا، جبکہ ماسک نہ پہننے پر 36 شہریوں کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، نوید صدیقی ہمارے ساتھ ہیں۔ نوید بتائے گا کہاں پر یہ ایکشن لیا گیا انتظامیہ کی جانب سے؟ بالکل SOP کی خلاف ورزی پر جو ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں انتظامیہ کی جو کارروائیاں ہیں وہ ان کا سلسلہ جاری ہے۔ لیاری، کلفٹن اور علام باغ کے علاقے ہیں جہاں پر جو کارروائیاں کی گئی ہیں اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے، اور 3 ریسٹورینٹ، اس کے علاوہ جو مختلف جو دکانیں ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے۔ SOP کی جو وائلیشن کی جائے تھی جس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے مختلف افراد ہیں ان کے خلاف جرمانے بھی کیے گئے ماسک نہ پہننے پر، اور کوشش کی جا رہی ہے جو اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے کہ جو SOP ہے اس پر عمل درآمد سے آ جائے، کیونکہ جو کیسز ہیں اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث جو شہری انتظامیہ وہ حرکت میں آئی ہے۔ ٹھیک ہے نوید صدیقی، بہت شکریہ آپ کا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گجرانوالہ کے قریب فوجی مشقوں کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل مجاہد انور خان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گجرانوالہ کے قریب فوجی مشقوں کا دورہ کیا۔ ISPR کا یہ کہنا ہے کہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل مجاہد انور خان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا استقبال کیا۔ کور کمانڈر منگلا اور کور کمانڈر گجرانوالہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج اور پاک فضائیہ کے سربراہان نے جاری مشقوں کا معائنہ کیا۔ مشقوں میں اینٹی گریٹڈ ایئر ڈیفنس اور دیگر ہتھیاروں کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ زمینی اور فضائی پلیٹ فارم کی مشترکہ کاوشوں کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ زندگی میں مشکلات کا ڈٹ کر سامنا کرنے والے کبھی شکست نہیں کھاتے۔ پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم میں شامل محمد ندیم کا شمار ایسے ہی افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا۔ اسی بارے میں عادیہ ناز کی رپورٹ دیکھیے۔ معذوری مجبوری نہیں، حوصلے پہاڑوں سے بھی بلند، یہ سچ کر دکھایا کراچی سے تعلق رکھنے والے محمد ندیم نے، جو بچپن میں ہونے والے پولیو کے حملے کے باعث دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں۔ ندیم پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے ملکی اور غیر ملکی سطح پر منعقدہ ویل چیئر ٹورنامنٹس میں ملک کی نمائندگی کی۔ پچھلے سال مئی میں ایشیا کپ ہوا تھا نیپال میں، جس میں میں ٹیم کا حصہ تھا۔ نیپال کے ساتھ میچ ہوا، ہمارا 2 اینڈ ڈائی تھا، وہ کھیل کے اس میں جیتنا ہمارے لیے ضروری تھا اور وہ ہم جیت کے ہم نے کوالیفائی کیا فائنل کے لیے۔ فائنل میں ہم کھیلے انڈیا کے ساتھ، انڈیا کو فائنل میں 5 وکٹ سے شکست دی۔ محمد ندیم نے کسی آزمائش کو کبھی رکاوٹ نہیں بننے دیا اور گھر کی روزی روٹی چلانے کے لیے جب جہاں موقع ملا محنت اور مزدوری بھی کی۔ خاص طور پہ کورنگی لانڈی کے بازار نہیں لگ رہے، جبکہ اگر پوش علاقوں میں جائیں، گلشن اقبال، گلشن عدید، اسٹیل ٹاؤن، شاہ لطیف ٹاؤن اور دیگر ایریاز جو ہیں ادھر تمام بازار لگ رہے ہیں اور باقاعدہ ٹینٹ کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ یہاں ہم دھوپ کے اندر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی پولیس والے آ کے تنگ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بھگا دیتے ہیں۔ حکومتی سطح پر ویل چیئر کرکٹ کی سرپرستی نہ ہونے کے باعث اس کھیل سے وابستہ افراد مشکلات سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ محمد ندیم نے صرف نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح پر ایشیا کپ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا ہے، لیکن ان نوجوانوں کی نیشنل سطح پر حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ کیمرامین عاقب نقوی کے ساتھ عادیہ ناز، 24 نیوز، کراچی۔ عالمی شہرت یافتہ باکسر عامر خان نے کرتارپور کا دورہ کیا۔ عامر خان نے حکومت کی جانب سے اقلیتوں کے حقوق کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی تعریف کی۔ ٹویٹ میں عامر خان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا اور ان کی مذہبی آزادیوں کا خیال رکھا، مگر بدقسمتی سے بھارت میں مسلمانوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں۔ عامر خان نے کہا کہ بابری مسجد جس طرح مسمار کی گئی، اس سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ اب بھارت میں سکھ کمیونٹی کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ Here I can say that the shrine is a true symbol of interfaith harmony. Pakistan is the land where ultimate freedom is provided to all minorities with no threats, whereas India is moving in a contrary to the issues in Kashmir, Babri Mosque and also the Sikh communities who have issues increasing every day. I request the Indian government to allow the Sikh people and to open the gates. چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہارون شریف نے اوگرا میں ٹیکنیکل لوگوں کو لانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وہ 24 نیوز کے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہارون شریف کا کہنا تھا کہ رپورٹ کی بنیاد پر کسی کو ہٹا دینے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اوگرا میں ایسے ٹیکنیکل لوگوں کو لایا جائے جنہیں مارکیٹ سے زیادہ سمجھ ہو۔
रिपोर्ट की मकसद ये है कि हम इसको समझें कि कहाँ कहाँ मसले आए हैं हुकूमत का, तो वो एक नोबल मकसद है, समझ आता है, मस्जिद भी है नोबल। लेकिन उसको ये है कि अब जो इन्होंने कहा कि जी अब सजा मिलती है या एक्शन होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है ताकि सिग्नल जाए। खाली किसी को रिमूव करने से मकसद हल नहीं होगा। बेशक मकसद हल होगा कि अगर आप हमारी जो ओग्रा है या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के की लोग हैं, उनको हम मेरिट पर टेक्निकल बुनियादों पे लाएं, जिनको मार्केट से ज्यादा समझ हो। मुल्क के बालाई इलाकों में पेट्रोल बहरान सर उठाने लगा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से ऑयल टैंकर्स की नकलो हरकत महदूद करने पर जुड़वां शहरों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों को तेल की सप्लाई बंद है। पेट्रोल पंप्स पर सिर्फ एक दिन का स्टॉक रह गया है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल के बायस पेट्रोल पंप्स पर सिर्फ एक दिन का स्टॉक रह गया। निजी पेट्रोल पंप स्टेशन की इंतजामिया का कहना है कि उनके स्टेशन पर 40,000 लीटर रोजाना की सप्लाई होती है। कल से पेट्रोल पंप पर ऑयल टैंकर नहीं आए। यही सूरत हाल रही तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा। रावलपिंडी जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त महदूद करने पर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। ऑयल टैंकर्स ने अटक रिफाइनरी और पीएसओ ऑयल डिपो से तेल की फराहमी भी बंद कर दी है। चेयरमैन ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन राजा सईद का कहना है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेल फराहमी के अहकामात पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। रात को 11 बजे एक हमारा ड्राइवर है, वो यहाँ से गिलगित अगर जाता है तो रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रिफाइनरी के अंदर जाता है, फिर तीसरे दिन बाहर निकलता है। उसने सफर क्या करना है। ऑयल टैंकर ड्राइवर्स का कहना है कि डिपो से ऑयल भरकर निकल जाने तक 2 से 3 दिन लगते हैं, जिसके बायस तेल की सप्लाई में मुश्किलात का सामना है। रिफाइनरी जाने रात 11 साढ़े 11 बजे, उधर पहुंचने सवेरे 6 साढ़े 6 बजे, मुड़कर 2 दिन छड़ा आवे ने, तीसरे दिन बाहर निकले रात 12 बजे। टाइमिंग उन्होंने मुकर्रर कर दिया है, उस टाइमिंग के दौरान हमारी गाड़ियाँ जो शहर के अंदर हैं वो नहीं जा सकती। इस वजह से वो जो हमारी ऑयल की तरसील है वो डिस्टर्ब होती है और ड्राइवरों को दिन रात जागने के लिए वो मुश्किलात पेश आती हैं। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल बहरान का खदशा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट, क्रूड ऑयल और पावर प्लांट्स की सप्लाई भी रोक दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान ने जिन्ना अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में इलाज, मौलजे समेत दीगर सहूलियात में बेहतरी लाने पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर की माहाना तकरीब में भी शिरकत की। इसी हवाले से बसाम सुल्तान की रिपोर्ट देखिए। मामले खसूसी पंजाब फिरदौस आशिकवान ने शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर के दौरे के दौरान मरीजों की इयादत की और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज भी हमरा थे। सूबाई वजीर ने डायलिसिस सेंटर में मुनकिदा हुस्ने कारकर्दगी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गौहर एजाज का कहना था कि हुकूमत 7 अरब रुपए का बजट देती है, जबकि जिन्ना अस्पताल हर साल 50 अरब रुपए की मुफ्त हेल्थ सर्विस फराहम कर रहा है। अस्पताल के तमाम मामला फ्रेंड्स ऑफ जिन्ना के ताउन से मुकम्मल करेंगे। हुकूमत हमें तशखीसी सहूलियात को बेहतर बनाने में माली मामनत करे। बजट 7 अरब रुपए, तो 7 अरब रुपए जो हुकूमत पंजाब दे रही है वो हमारे पास अमानत है। 50 अरब रुपए की हेल्थ डिलीवरी, 50 बिलियन रुपीस की हेल्थ डिलीवरी इस हॉस्पिटल ने फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को दिया। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान का कहना था कि 2006 से शुरू होने वाले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाले डायलिसिस सेंटर समेत दीगर सहूलियात को सराहते हैं। उनका कहना था कि मुखैर हज़रात के ताउन से अस्पताल की हालत में नुमायां बेहतरी आई है। इस पर गौहर एजाज के शुक्रगुजार हैं। एक ऐसा रोल मॉडल इस हॉस्पिटल में शुरू किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक ऐसा इनिशिएटिव जो किसी और हॉस्पिटल में उसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि आज दो कि हमारे बाकी हॉस्पिटल्स में भी बोर्ड्स बने हैं, काम कर रहे हैं। गौहर एजाज का कहना था कि यहाँ हर साल 72,000 ऑपरेशन होते हैं। अस्पताल के क्याम से ही बनाए गए 12 ऑपरेशन थिएटर्स में सर्जरियाँ की जाती हैं, जिनको अपग्रेड किया जाएगा। हमारे पास 5,000 डॉक्टर्स हैं, इनके लिए कैफे बनाया जा रहा है। मैंने दोबारा रीइंस्टेट किया, एक जगह निकाली और मैं उन सब डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए दोबारा से एक बहुत जो है वो मॉडर्न और हाईएस्ट जो है वो सर्विसेज के साथ उनके लिए कैफेटेरिया तैयार कर रहा हूँ कि 200 अगर सर्जरीज इन्होंने रोज़ करनी है, 7,000 पेशेंट रोज़ देखने, तो इनके पास कम से कम इत्मीनान की जगह तो मौजूद है।
चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर इजाज का मजीद कहना था कि अगले 90 दिन में अस्पताल किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर और मरीजों के लवाहिकीन के लिए 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल मुसाफिर खाना भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने पाक अफगान ताल्लुकात की मजबूती और अफगान अमल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान में तनाज़े के सियासी हल के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अमन अमल की हिमायत और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाक अफगान ताल्लुकात की मजबूती और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान में तनाज़े के सियासी हल के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का इआदा किया। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।